एवरीवन, लॉर्ड जीसस प्रे मिनिस्ट्रीज में आपका स्वागत करते हैं और ऐसा ईमान रखते हैं कि खुदा ने आपको और आपके खानदानों को खैरियत से रखा होगा। आज खुदा का वचन बहुत से लोगों की जिंदगियों से रिलेट करेगा और मैं ऐसा विश्वास करती हूँ कि बहुत से लोगों की जिंदगियाँ यीशु मसीह के नाम से आज बदलने पाएंगी और बहुत से लोगों के लिए आज का कलाम बहुत ऐसे आशीष और बरकत का कारण ठहरने पाएगा। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आज के वचन के द्वारा आपको एनकरेज करना चाहूंगी और ले जाना चाहूंगी नीति वचन उसका 22 बाब उसकी पहली आयत में। यहाँ पर कुछ इस तरह से मरकूम है, बड़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है और सोने और चांदी से दूसरों की प्रसन्नता उत्तम है। आमीन। यहाँ खुदा का कलाम हमसे इस बात को कह रहा है कि हमें धन को वैल्यू नहीं देनी है, बल्कि हमको कोशिश करनी है कि हमारा एक अच्छा नाम हो, हमारे अच्छे काम हो, हमारे नेकी के काम हमारे नाम को उठाने का काम करेंगे। आमीन। तो हमको यहाँ पर खुदा का कलाम इस बात को कहता है कि हमें उन कामों को करते रहना चाहिए जिससे खुदा खुश हो और हमारा एक अच्छा नाम होने पाए। क्योंकि खुदा ये नहीं कहता है कि आप अच्छी नौकरी मत करिए, आप अच्छा काम मत करिए, आप पैसा मत कमाओ। क्योंकि खुदा ने जब इंसान को बनाया है तो खुदा ने उसको ज़रूरतें भी दी हैं और खुदा जानता है कि धरती पर रहते हुए इस इंसान को इन चीज़ों की ज़रूरतें हैं, इस चीज़ की आवश्यकताएं हैं और इन अपने नीड्स को पूरा करने के लिए एक इंसान को बहुत सी चीज़ें करनी पड़ती हैं। उसको पैसा कमाना पड़ता है, उसको मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर वो एक समय के खाने के लिए निकाल पाता है। तो खुदा हमसे ये नहीं कहता कि हमें काम नहीं करना है, बट खुदा का कलाम हमको इस चीज़ को कह रहा है कि पैसे को हमें इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं देनी है, हमें पैसे को अपने सिर के ऊपर नहीं बैठाना है कि पैसा हमको चलाए। क्योंकि खुदा का कलाम इस बात को कह रहा है कि पैसे से ज़्यादा अच्छा आप अगर एक नाम कमाओगे तो वो अधिक चाहने योग्य है। खुदा के कलाम में पैसे को इतना वैल्यू नहीं दिया गया है, बल्कि खुदा के नज़र में जो काम अच्छे हैं उन कामों को वैल्यू दिया गया है, उन चीज़ों को वैल्यू दिया गया है जो खुदा की नज़र में अच्छी हैं और नेकी की है। और खुदा का कलाम हमसे आज इस बात को कहता है कि हमें बड़े धन से अच्छा एक नाम अधिक चाहने योग्य है। उस नाम को हमें कमाने की कोशिश करनी चाहिए कि जब आप जब फिरदौस में जाओगे, जब आप स्वर्ग में जाओगे, जब आप खुदा के पास जाओगे, तो खुदा बाप आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपने कितना धन इकट्ठा किया ज़मीन पर, आपने कितनी नौकरी की, आपने कौन सी नौकरी की, आप किस पदवी पर थे, आप किस पोस्ट के ऊपर नियुक्त थे। खुदा बाप आपसे इन चीज़ों के बारे में नहीं पूछेगा, बल्कि खुदा बाप आपसे ये कहेगा कि धरती पर रह के तुमने कितने नेकी के काम किए, तुम्हारा दूसरों के प्रति व्यवहार कैसा था, क्या तुमने किसी जरूरतमंद की मदद की, क्या तुमने किसी की हेल्प की, क्या तुमने ऐसे काम किए जो मेरी नजर में अच्छे हैं। खुदा हमसे इन चीजों के विषय में पूछेगा। खुदा के कलाम में हम एक शख्स की बात सुनते हैं और पढ़ते हैं, बहुत बार जिक्र होता है उसका, और उसका नाम है अय्यूब। खुदा ने उसकी गवाही खुद अपने मुख से दी है। खुदा ने अय्यूब की गवाही खुद से दी है। क्यों दी है? क्योंकि उसके समान जमीन पर कामिल आदमी कोई नहीं था जो खुदा का डर रखता था, बदी से दूर रहता था, रास्तबाज था वो। ऐसे इंसान की, ऐसे लोगों की गवाही खुदावंद खुद देता है जब हम अपने आप में इन चीजों को डेवलप करते हैं। अय्यूब के पास किसी भी चीज की घटी नहीं थी, उसके पास बहुत संपत्ति थी, बहुत जायदाद थी, बहुत कुछ था उसके पास, भरा पूरा उसका परिवार था, सब कुछ था उसके पास में। लेकिन फिर भी जब उसके ऊपर जब विपत्ति आई उसके ऊपर, जब उसका सब कुछ तबाह हो गया, लेकिन फिर भी उसने उस समय पर भी उसने सब्र रखा और अपने मुख से कुफ्र नहीं निकाला, उसने खुदा की निंदा नहीं की, क्योंकि उसने सिर्फ अपने खुदा से प्रेम रखा था।
उसने अपना एक अच्छा नाम बनाया था, उसने पैसे को अहमियत नहीं दी थी, इवन उसने अपने बच्चों तक, अपने पत्नी तक को अहमियत नहीं दी थी। वो चले गए थे, उसके बच्चे मर गए थे, सब कुछ उसका तबाह हो गया था, लेकिन फिर भी उसने अपने मुख से ये नहीं कहा कि खुदा बाप तूने ये क्या किया। उसने क्वेश्चन नहीं किया खुदा से, उसने कुछ भी ऐसी बात नहीं की जिससे कि वो खुदा की नजर में गुनहगार ठहरे। इसीलिए याकूब ने भी अपने खत में इस बात को लिखा है, याकूब भी अपने लेटर में लिखता है इस बात को कि याकूब की तुल्य कोई भी नहीं है। कि याकूब ने अंतिम समय तक इतना धीरज रखा, उसने इतना सब्र रखा कि उसने अपने मुख से एक भी बात नहीं ऐसी बोली जिससे वो खुदा की नजर में गुनहगार ठहरे, क्योंकि वो खुदा का खौफ रखता था और हर एक काम को उस रीति से करता था कि हर चीज में वो इस चीज को देखता था कि कहीं मुझसे गलती ना हो जाए किसी काम को लेकर। इतना कुछ होने के बाद भी अय्यूब ने किसी भी बात के लिए खुदा से शिकायत नहीं की। उसको एक भी चीज की घटी नहीं थी, कुछ भी चीज की उसको घटी नहीं थी, सब कुछ उसके पास था। इसके बावजूद भी उसने जो चीजें उसकी चली गई थी, जो चीजें उसने खो दी थी, उनका उसने मातम नहीं बनाया। उसने ये नहीं कहा कि नहीं कि मेरा पैसा चला गया, मेरा जमीन चली गई, मेरी सब कुछ चला गया, मेरा संपत्ति चली गई। उसने इन चीजों का शोक नहीं किया, बल्कि वो फिर भी खुदा का शुक्र करता रहा और अपनी वो खराई से नहीं हटा। इसीलिए खुदा ने उसका नाम, उसकी गवाही खुद अपने मुख से दी थी कि अय्यूब के तुल्य कोई भी नहीं है। क्या हमें नहीं चाहिए कि हम अपना एक ऐसा नाम बनाए, हम अपने ऐसे काम बनाए कि जिससे खुदा बाप हमारी भी गवाही दे। लेकिन हमारा तो ये है कि अगर हमारे पास पैसा आ जाए तो हम सामने वाले को कुछ भी नहीं समझते, हम उसे तुच्छ समझने लगते हैं, हम उसको छोटा समझने लगते हैं। हमारे पास एक अच्छा घर बन जाए, हमारे पास एक अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, तो हम दूसरे को कुछ नहीं समझते, वो हमारे सामने बिल्कुल जीरो है, फिर हमसे बड़ा कोई भी नहीं है। लेकिन एक बात को याद रखिए कि खुदा के घर में ना तो कोई छोटा है, ना ही कोई बड़ा है, ना ही कोई अमीर है, ना ही कोई गरीब है, क्योंकि खुदा आपसे इस चीज के बारे में कुछ नहीं पूछने वाला। क्योंकि खुदा के घर में, खुदा की निगाह में सब एक जैसे हैं, सब एक समान हैं। लेकिन अगर हमारे पास दौलत आ जाती है तो फिर दौलत हमको चलाती है। हम दौलत से नहीं चलते, बल्कि दौलत, पैसा हमें चलाता है कि उसको हमको कैसे इस्तेमाल करना है, तो फिर हम वैसे चलते हैं, ना कि हम पैसे को चलाते हैं। फिर हमारे साथ ये होता है कि हम पैसे को अपने सिर के ऊपर बिठाते हैं, हमारे सिर पर ये पैसा राज करने लगता है। लेकिन खुदा का कलाम इस बात को कहता है कि बड़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है। आज दुनिया में लोगों में पैसा कमाने की इतनी ज्यादा लालसा है कि आजकल लोगों को दिखता नहीं है कि वो क्या काम कर रहे हैं और कौन सा काम सही है, कौन सा काम गलत है, कौन सा काम खुदा को पसंद है, कौन सा काम खुदा को पसंद नहीं है, कौन सा काम करके हम खुदा की नजर में अच्छे बने। आज हमें इस चीज की परख नहीं है और ना ही हम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारी आंखों पर, हमारे दिमाग पर पैसे की पट्टी बंधी है कि हमें पैसा कमाना है, फिर वो हमें चाहे कैसे भी कमाना है, बट हमको पैसा कमाना है कि इसके इवज में हमको चाहे किसी का गला भी काटना पड़े तो वो भी हमें मंजूर है, तो हम वो भी कर देंगे, लेकिन हमें पैसा मिलना चाहिए। नो, दिस इज नॉट गुड। कि खुदा के राज्य के अंदर ऐसे लोग वारिस नहीं है, खुदा के राज्य के अधिकारी नहीं है, जो इस तरह के काम करते हैं, जो जानते बूझते भी ऐसे कामों को करते हैं जो खुदा की निगाह में अच्छे नहीं हैं, जो खुदा की नजर में बिल्कुल भी अच्छे काम नहीं है। ऐसे लोग, ऐसे काम खुदा को पसंद नहीं है।
आजकल सोशल मीडिया के ऊपर भी एक चीज़ चल रही है कि एक क्लिक करो और पैसा आपके अकाउंट में धड़ 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 पैसा आपके अकाउंट के अंदर आ जाएगा। लेकिन हम क्या ये जांचते हैं कि जो गेम हम खेल रहे हैं या जो जहाँ पर भी हम क्लिक कर रहे हैं तो उस जगह के ऊपर उसमें क्या हम उस चीज़ को जानते हैं कि वो कहाँ से आ रही है, कौन उस चीज़ को ऑपरेट कर रहा है, कहाँ से आ रहा है, कैसे हो रहा है, कौन वहाँ पर बैठकर क्या अपनी चीज़ों को उसमें इंक्लूड कर रहा है, इम्पार्ट कर रहा है। क्या हमें इस चीज़ की खबर है? हमें इस चीज़ की खबर नहीं होती, बल्कि हम देखते हैं कि उसने कहा है कि इस पर क्लिक करो तो आपके अकाउंट में पैसा आएगा और वो क्लिक होता है। क्या आपने कभी इस चीज़ को जांचा है कि सामने वाला कौन है, कैसा है, कहाँ से है, कैसे खेल रहा है? क्या हो सकता है कि आपकी प्राइवेसी सारी उसके पास जा रही हो लेकिन आपको इन चीज़ों की परवाह नहीं है। इन चीज़ों की परवाह नहीं है क्योंकि हमारे दिमाग में एक चीज़ बैठी है कि हमको पैसा कमाना है, फिर वो चाहे हम कहीं से भी कमाएं। आजकल फ़ोन कॉल्स के ऊपर भी एक चीज़ चल रही है, अब अवेयरनेस के लिए कि जब भी आपको कोई फ्रॉड कॉल आ रहा है या फिर आपको अगर पैसे कमाने की अगर कोई बोल रहा है तो इस चीज़ पर बिलीव ना करें। लेकिन कई लोगों के अंदर ऐसा माफ़ी चाहूँगी इस चीज़ को बोल रही हूँ कि अंदर इतना कीड़ा है पैसे का कि कई लोग ये चीज़ को भी नहीं सोचते हैं कि उसका परिणाम क्या हो सकता है, लेकिन उस पर हम क्लिक करेंगे क्योंकि हमें पैसा मिलने वाला है। और यहाँ तक कि कई लोग ऐसे भी हैं जो सब कुछ जानने के बावजूद भी, इवन खुदा में रहते हुए भी, वो लोग ऐसे कामों को कर रहे हैं जो काम खुदा की नज़र में अच्छे नहीं है और वो गलती पे गलती करते जा रहे हैं और खुदा की निगाह में वो गुनहगार बनते जा रहे हैं। पैसे के लिए आज इंसान इतना झुक जाता है कि उसको चाहे कुछ भी करना पड़े वो सब कुछ करने को राजी है। वो सब कुछ करेगा बट उसको पैसा चाहिए। क्या आपने इस चीज को जांचा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे आपको लग रहा है कि मुझे फायदा हो रहा है, बट हो सकता है कि सामने वाले को उसका नुकसान हो रहा हो। अपनी चीजों को लोग बनाने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए, हर चीज को लेकर आज लोग इस चीज को बोलते हैं कि नहीं, कि झूठ पे झूठ बोलते हैं। हर चीज को लेकर वो ऐसा करते हैं कि नहीं, उस चीज को वो मैनिपुलेट करते हैं, करके वो चीज को बता रहे हैं। लेकिन फिर भी क्या आपने खुदा में रहते हुए इस बात को आपने जांचा है कि ये चीज सही है या नहीं है? क्या खुदा इस चीज से खुश है कि नहीं है? क्या खुदा आपको नहीं देख रहा है ये सब कुछ करते हुए? आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे ये काम अच्छा लग रहा है, मुझे ये मेरे लिए बहुत फ़ायदा हो रहा है इसके अंदर, इसको लेकर, इस काम के साथ मुझे बहुत फ़ायदा हो रहा है, इस काम को करने से मुझे फ़ायदा हो रहा है, इस नौकरी को करने से फ़ायदा हो रहा है। हो सकता है कि सामने वाले को इस चीज़ से नुकसान हो रहा हो। लेकिन आप इन चीज़ों को कर आप खुदा की निगाह में गुनहगार बनते जा रहे हैं, तो याद रखिए कि आपका नाम जीवन की पुस्तक में कभी नहीं लिखा जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ एक दिखावा करते हो कि हम खुदा को मानते हैं, हम खुदा पर ईमान रखते हैं, लेकिन आपके काम वैसे नहीं है। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो शो ऑफ बहुत करते हैं, हर चीज़ के अंदर दिखाते हैं कि हम बहुत खुदा में हैं, वो बहुत स्पिरिचुअल होकर दिखाते हैं, बट लेकिन उनके काम बिल्कुल भी मैच नहीं करते हैं खुदा की चीज़ों से, खुदा के कामों से। सो हाउ कैन यू से दैट कि आप खुदा के लोग हैं? क्योंकि खुदा के कलाम में इस बात को लिखा है कि खुदा के लोग उसके कामों से पहचाने जाते हैं। और मैं इस चीज़ को बोलते हुए बिल्कुल भी मैं पूरी बोल्डनेस के साथ इस बात को बोलूँगी कि अगर आप खुदा में हैं और अगर आप खुदा में रहते हुए भी अगर आप गलतियाँ कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, तो माफ़ कीजिएगा कि आप खुदा के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। जो जानते बूझते भी इस चीज़ को कर रहा है कि मुझे फ़ायदा मिल रहा है,
क्या आप अपने फायदे को देख रहे हो? आप ये नहीं देख रहे हो कि खुदा ने अपने कलाम में इस बात को लिखा है कि बड़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है। आप अपने नाम को कमाने के चक्कर के अंदर आप खुदा के नाम को डुबा रहे हैं, आप खुदा के नाम को खराब कर रहे हैं, आप खुदा की चीजों को गिरा रहे हैं। तो सोचिए कि आप, बेशक आज आपको लग रहा है कि आपको बहुत फायदा हो रहा है, लेकिन मैं इस चीज को मैं श्योरिटी के साथ बोल सकती हूँ कि आप खुदा में रहकर अगर आप ऐसे काम कर रहे हैं जो खुदा को अच्छे नहीं लग रहे हैं, खुदा की निगाह में आप गुनहगार बनते जा रहे हो। आप कभी भी खुदा से किसी बरकत या आशीष को नहीं पा सकते हैं जिसमें आप अपने फायदे को देख रहे हो, आप अपनी खुशी को देख रहे हो। क्योंकि खुदा के कलाम में इस बात को लिखा गया है कि, और खुदा के कलाम में जब हम दुआ पढ़ते हैं, ऐ हमारे बाप की दुआ पढ़ते हैं, तब वहां पर इस बात को लिखा गया है कि तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है वैसे ही जमीन पर भी हो, और मेरी जिंदगी में तेरी मर्जी पूरी होने पाए। बल्कि हम कहते हैं, लेकिन हम लोग कहते हैं कि हमारी मर्जी पूरी हो, खुदा की मर्जी पूरी हो या ना हो, खुदा को कुछ पसंद हो या ना हो, लेकिन हमें वो पसंद होना चाहिए। हमें खुदा का डर नहीं है, हम खुदा का खौफ नहीं रखते हैं, और जानते बूझते भी ऐसी चीजें करते हैं जो खुदा की नजर में बिल्कुल अच्छी नहीं है, जो खुदा के अगेंस्ट जा रही है। फिर भी हम खुदा की चीजों के विरुद्ध चले जाते हैं। हमें चाहिए कि हमको एक अच्छा नाम मिले, हमारा व्यवहार दूसरों के प्रति अच्छा होना चाहिए। हम बदी के काम ना करें, बल्कि हम नेकी के कामों को करने में जितना हो सके हम उतना अपना योगदान दें उन चीजों में। इसलिए नीति वचन 3:4 में इस बात को लिखा है कि तब तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा और तू प्रतिष्ठित होगा। जब हम खुदा के डर में चलेंगे, जब हम इस चीज को अपने दिमाग में रखेंगे कि खुदा हमें देखता है, खुदा हमें हर समय देखता है, और हम इस चीज को जांचेंगे, हम अपने अंदर इस चीज को परख लेंगे कि ये चीज खुदा की नजर में अच्छी नहीं है, तब खुदा बाप इस कलाम को आपकी जिंदगी में पूरा करेगा कि तब तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा और तू प्रतिष्ठित होगा। फिर आपको जगह जगह झूठे काम, झूठी चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि खुदा बाप आपका नाम इतना प्रतिष्ठित करेगा, आपके नाम को इतनी प्रतिष्ठा मिलेगी, प्रसिद्धि मिलेगी जो खुदा की ओर से होगी। और आप जानते हैं कि जब खुदा देता है तो वो उसमें दुख नहीं मिलाता। जब वो अपनी आशीषें, अपनी बरकतें अपने लोगों पर उंडेलता है तो वो कभी भी उन चीज़ों में दुख नहीं मिलाता है। वो बिल्कुल प्योरिटी के साथ खुदा बाप आपको हर चीज़ देता है। और दूसरी बात कि जब खुदा की आशीष मिलती है तो वो चीज़ें, वो आशीषें अबद तक बनी रहती हैं। धरती पर आप जितना भी पैसा कमा लो वो नहीं बना रहेगा आपका, वो ख़त्म हो जाएगा। हर चीज़ धरती की ख़त्म हो जाएगी, लेकिन खुदा की आशीषें, उसकी बरकतें कभी भी ख़त्म नहीं होंगी। सबोपदेशक में इस बात को लिखा है कि अच्छा नाम अनमोल इत्र से और मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। कि हमको आप एक ऐसा अच्छा नाम कमाओ जो नाम इत्र की तरह फैलता जाए। जो अच्छा नाम है वो एक इत्र के जैसा है कि जब आप एक परफ्यूम को, एक इत्र को जब आप छिड़कते हैं तो उसकी सुगंध पूरी जगह पर जहां से आप गुजरते हैं वहां से उसकी सुगंध फैलती जाती है। और इसी तरह से खुदा बाप कहता है कि ऐसा नाम हो कि अच्छा नाम अनमोल इत्र से और मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम हो। तो हमको एक ऐसा नाम कमाना है जहां पर भी हमारा नाम उठाया जाए, जब हमारा नाम लिया जाए, उस जगह पर, उस मोहल्ले में हमारे नाम की महक उड़नी चाहिए, फैलनी चाहिए। हमें ऐसा बनना है। अगर हमारे काम अच्छे होंगे, हमारा नाम अच्छा होगा, हमारे काम सच्चे होंगे, तो आपके नाम को, आपकी चीज़ों को, आपकी बरकतों को, आपकी आशीषों को आपसे कोई भी नहीं छीन सकता है। जब आप इस दुनिया से चले जाओगे, जब आप इस धरती से चले जाओगे, तब भी आपका नाम लिया जाएगा, तब भी लोग आपके नाम को स्मरण करेंगे।
हमने एक चीज़ देखी है ना कि हम लोग जब किसी हॉस्पिटल में या फिर हम किसी और जब हम किसी पार्क में भी जाते हैं तो हमने अक्सर देखा है कि बेंचेस पे या फिर फैंस के ऊपर हॉस्पिटल के अंदर या बेंचेस के ऊपर तो नाम लिखे होते हैं, क्योंकि वो जो लोग होते हैं वो उनकी डिज़ायर होती है कि वो चीज़ वो लोगों के लिए प्रोवाइड करे, पर वो उस समय तक चले जाते हैं तो वो पूरी नहीं कर पाते, लेकिन वो अपने नाम को वहाँ पर छोड़ के जाते हैं एक यादगारी के लिए। लेकिन मैं आपसे एक बात को कहना चाहती हूँ कि अगर आपका काम अच्छा होगा ना, अगर आपका व्यवहार दूसरों के प्रति अच्छा होगा, अगर आपके रिश्ते अच्छे होंगे, तो आपको अपने नाम को छपवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग आपके व्यवहार से, आपके कामों से आपको याद करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि आपका नाम जीवन की उस पुस्तक में लिखा जाएगा जो खुदा के पास है, और वो नाम जब लिखा जाएगा तो वो नाम कभी भी मिटाया नहीं जाएगा। लूका 10:20 में इस बात को कहता है कि तो भी इससे आनंदित मत हो, क्योंकि तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। सो अपने आप को और अपने कामों को जांचिए कि आपके काम और आपका नाम खुदा को पसंद है या नहीं है। अपने नाम को एक अच्छा नाम बनाने की कोशिश कीजिए। पैसे के पीछे मत भागिए, क्योंकि हम एक बात सुनते हैं, एक कहावत कही जाती है कि पैसा हाथ का मैल है, जो आता है और जाता है। लेकिन जब आप एक अच्छा नाम कमा लोगे तो आपका नाम सदा बना रहेगा, वो सर्वदा बना रहेगा, क्योंकि लिखा है कि बड़े धन से ज्यादा नाम अधिक चाहने योग्य है। बड़े धन से अच्छा नाम चाहने योग्य है। नीति वचन 22 हमें इस बात को बताता है कि हम अपनी लाइफ से जो कुछ भी बनाते हैं, चाहे हमने रिश्ते बनाए हैं, चाहे हमने व्यवहार दूसरों के प्रति हमारा कैसा रहा है, ये सारी चीजें, हमारी ईमानदारी, दूसरों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा था, हमारा लाइफस्टाइल, ये सब चीजें इस रुपए, पैसे और सोने चांदी से कहीं बढ़कर हैं। सो कोशिश कीजिए कि आप एक अच्छा नाम बना सको, एक अच्छा नाम, दूसरों के प्रति आप अच्छा व्यवहार रख सको, हर एक जरूरतमंद की हेल्प कर सको, और खास करके खुदा का डर रख कर चलो, उसके भय में, उसके खौफ में, उसके अनुशासन में चलो, तो आप एक अच्छा नाम बनाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। जिसके साथ खुदा है उसका हर काम खुदावंद फतेहमंद करता है, उसको हर चीज में खुदावंद कामयाबी देता है। सो ट्राई टू मेक अ गुड नेम। विश्वास करती हूँ आज के वचन के द्वारा आपने बहुत आज से आशीष और बरकत को पाया है, और शुक्रगुजार हूँ खुदा की कि खुदा ने मुझे एक बार फिर से ये मौका दिया कि मैं आपके साथ इस कलाम को शेयर कर सकी। और मैं विश्वास करती हूँ कि आज का वचन आप सबों की जिंदगी में बहुत आज से काम करेगा। प्रेज द लॉर्ड एंड गॉड ब्लेस यू।